अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां पर काकोरी अमेठिया सलेमपुर में मोइन खान प्रधान पद प्रत्याशी को अपार जन समर्थन। ग्रामीणों ने बताया कई वर्षों से कर रहे हैं जनहित के कार्य। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर स्थानीय चुनाव पर केंद्रित हमारी विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में प्रधान पद के चुनाव की सरगर्मियां तेज है। अमेठिया सलेमपुर ग्राम सभा में प्रधान पद प्रत्याशी मोइन खान को उनके जनहितकारियों के लिए गांव वालों ने दिया है जबरदस्त समर्थन। आइए दिखाते हैं आपको एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। खास बातचीत में क्या कहा प्रधान पद प्रत्याशी मोइन खान ने, आइए डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और चुनाव का जो एक लहर है, एक बदलता हुआ, क्योंकि अभी बहुत सारे चुनाव है। बिहार चुनाव हमने देखा ही है, बिहार का चुनाव अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन एक और चुनाव जो खड़ा है वो है प्रधानी का। और आज हमारे साथ हैं हमारा ये सलेमपुर के ही प्रधानी चुनाव के लिए उन्होंने अपना रखा हुआ है मत, और साथ में बहुत सारी उम्मीदों के साथ रखा हुआ, क्योंकि प्रधानी चुनाव में मुझे लगता है गाँव जो होता है वो डिपेंड करता है प्रधान के ऊपर, क्योंकि उनकी सोच, कारोबार, व्यवसाय, उनकी स्वास्थ्य को लेके प्रधान बहुत कुछ ऐसा है कि पूरा गाँव जो होता है वो प्रधान के ऊपर डिपेंड करता है। मोइन खान जी हमारे साथ हैं, और मैं कहूँगी इस बार जो उन्होंने सोचा है कि बहुत अपने गांव में बहुत सारे बदलाव लाने के लिए सोचा है, और प्रधान प्रत्याशी हैं, और मुझे लगता है कि बहुत समय से वर्क कर रहे हैं। उनसे जो बात मैंने की है वो बहुत सालों से गांव के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बदलावों की सोच रखा है। अभी तक किसी और के लिए कर रहे थे, अब उन्होंने सोचा है कोई और वो काम नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं खुद इस बार जनता के बीच आके उनका बेटा उनके लिए ही दुख दर्द के लिए खड़ा होगा। आपका स्वागत है मोइन सर। बहुत सारे वादे हैं हर साल प्रधान करता है लोगों से, क्योंकि प्रधान पे डिपेंडेंट होता है पूरा गाँव। कुछ वादे, कुछ इरादे आपने भी किए हैं, तो इनको धरातल पे किस तरह से उतारा जाएगा? नहीं, मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम मोइन खान है, और पिछले करीब 10 साल से हम अमेठिया में अब काम कर रहे हैं। और पिछला चुनाव हम तैयारी कर रहे थे, सीट सामान्य हुई, उसके बाद सामान्य के बाद जो है फिर परिवर्तन हो करके सीट एससी हो गई थी। तो हमने विकल्प के तौर पर गौतम समाज की गरीब महिला को लड़ाया था, ना कि किसी पैसे वाले को, गरीब महिला को लड़ाया था। और जो हमने काम किया था उसके बदौलत हमने उनको जो वोट दिला सकते थे वो दिलाया। जहाँ जिस गांव में हम बैठे हैं दुर्गागंज है, यहाँ करीब 700-800 वोट है, तो उसमें से हमने करीब 325 वोट उनको यहाँ से भी ट्रांसफ़र कराया था, ताकि यहाँ जब से चुनाव हो रहा है, इससे पहले इतना वोट किसी के लिए किसी ने ट्रांसफ़र नहीं कराया था। पहली बार हमने 325 वोट किसी को ट्रांसफ़र कराया, और हमारा कैंडिडेट रनर रहा, दूसरे नंबर पे रहा, थोड़े वोटों से वो चुनाव हार गया था। तो इस बार फिर जभी से लेकर के हम फिर तैयारी करते रहे, और लगातार किसी की कोई भी दुख दर्द हो उसमें हम शामिल हुए। रात के 2 बजे भी अगर हमको किसी ने बुलाया है तो हम थाना पुलिस पहुँचे हैं और उनको न्याय दिलाने का काम किया है निरंतर। जैसे शादी, गरीब बेटियों की शादी हो रही है, तो गरीब बेटी अगर किसी ने हमको याद किया है तो हमने उनकी भी मदद करी, जो हमसे हो सकता था वो हमने उनकी मदद करी। जैसे लोग बीमार हैं, पैसे के लिए, इलाज के लिए जो है पैसा नहीं है उनके पास, तो जो हमसे हो सकता है पैसे से आर्थिक मदद दी है। हमसे जो हो सकता है मेडिकल कॉलेज, लोहिया अस्पताल, बलरामपुर में जो भी सुविधा हम दे सकते हैं उनको जा करके लोगों से, डॉक्टरों से बात करके वो सुविधा भी दिलाने का काम हमने। अच्छा, मेन जो मुझे लगता है गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है वो होता है व्यवसाय, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो इन 4 चीज़ों पे काम करने की सोचा है आपने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अभी भी स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये गांव से जो मिलना चाहिए वो दूर है। तो इन पे क्या सोचा है कि जो वर्तमान में प्रधान हैं, जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ से अभी जो हमने देखा है घूमकर, वो कहीं ना कहीं उससे अभी तक पहुँचे नहीं हैं। चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, अभी भी स्कूल, कॉलेज या अच्छा हॉस्पिटल खुलना हो, या इन लोगों को कितनी दूर जाना पड़ता होगा। देखिए, ऐसा है, अभी तक जो भी प्रधान रहे या तो अशिक्षित रहे, पढ़े लिखे नहीं हुए, या तो फिर वो सिर्फ धन कमाने में लग गए। वादे तो किए कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद वो सब भूल गए, सब अपनी जेब भरने में लगे रहे। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं जनता को, अगर जनता ने हमको चुना यहाँ, तो यहाँ के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक इंटर कॉलेज नहीं है। एक इंटर कॉलेज महिलाओं के लिए भी यहाँ होना चाहिए। जैसे सरकारी स्कूल है, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पर भी पढ़ाई उस तरह की नहीं हो पा रही, उसमें जो है बेहतर कैसे हो उसके लिए काम हम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए हम आपको बता दें, एक स्वास्थ्य के लिए एक समरथ नगर गाँव है हमारे मजरे में, वहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसी के लिए बनी थी, लेकिन जब से वो बनी है उस पर किसी प्रधान ने काम नहीं किया, ना तो उस बिल्डिंग में कोई डॉक्टर बैठता है, वो बिल्डिंग आज वीरान वैसे ही पड़ी है। लेकिन अगर हम प्रधान बनते हैं
तो उस पर भी हम काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे कि ताकि वहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहें और लोगों को उससे सहायता मिले और उनका इलाज हो सके। जैसे SIR आया है तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? अब SIR के लिए तो मैं क्या कहूँ कि बिहार में आपने देखा कि SIR हुआ, वहाँ 65 लाख वोट बाहर हो गए। अब यहाँ भी अचानक से SIR आ गया, लोग समझ नहीं पा रहे ये SIR है कि ये नागरिकता CAA NRC है। लोग भ्रमित हैं इस चीज़ से, तो हम लोग गांव-गांव जा कर के बता रहे हैं कि ये NRC CAA नहीं है, ये SIR है जो 2003 को इन्होंने आधार माना है। उसमें कोई परेशानी बहुत नहीं आने वाली है अगर हम जागरूक हो जाएंगे। तो 2003 की ये लिस्ट मैं पकड़े हुआ हूँ, 2003 की मैंने निकलाई हुई है और इसी से मैं समझा रहा हूँ कि आपके माता पिता का यहाँ वोट है तो आपका भी वोट सुरक्षित है। आपका वोट आपको नहीं लगा कि अभी ये प्रधानी चुनाव है, आपका वक्त है, अब आप समझाने बैठो कि चुनाव के लिए प्रचार करो, लग रहा है ऐसा कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रधानी का टाइम था और ये अचानक से ये आ गया। दिक्कत तो हो रही है और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो लोग भाई ग्रामीण में कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी ये फार्म वगैरह के चक्कर में कभी पढ़े नहीं। ये पहली बार जो ये सब हो रहा है तो फार्म भरने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम फार्म में भरें क्या, नाम भरें या आधार नंबर भरें, EPIC ID अपनी भरें या माता पिता की भरें। ये समझाने के लिए BLO ने कोई ऐसी मीटिंग या चुनाव आयोग ने कोई ऐसी बैठक नहीं करी ग्रामीण में जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो सकती थी। BLO क्या कर रहे हैं कि फार्म घर घर पहुंचाए दे रहे हैं और उसको भर के नहीं दे रहे हैं। अब फार्म ये रखे बैठी है, अब इनका फार्म कौन भरेगा, इनको मालूम ही नहीं है। BLO ने कहा भर के हमको दे दो, तो ये दिक्कतें हो रही हैं। तो इस तरीके से अगर दिक्कत होगी तो फार्म ये लोग अपने घर में रखे रहेंगे। अगर कोई जागरूक आदमी इनको नहीं बताएगा तो इनका वोट कट जाएगा। तो यानी कि आपके पर काम बढ़ गया चुनाव प्रचार के साथ साथ इसके बारे में भी लोगों को बताना, फॉर्म भर के जमा करवाना, इनकी हेल्प करना, एक काम आपको बढ़ गया। लेकिन अभी जो हम बात करें प्रधानी चुनाव को लेकर, अभी आपको इस गांव में या अपने क्षेत्र में क्या कमियां दिखती हैं जिसको आप दूर करोगे? देखिए कमियां हमने कहा ये अभी सामने आप जहां देख रहे हैं, यहाँ कूड़ा देख लिए कितना पड़ा हुआ, गंदगी है, बीमारी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ प्रधान से चाहे जितना कोई कहे, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। इसी तरीके से पूरी ग्राम पंचायत में गंदगी भरी पड़ी है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। ये नालियाँ हैं, नालियाँ आप देखेंगी तो कीड़े बजा रहे हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे ये सब घूमा करते हैं। बहुत प्रेशर देने के बाद कहीं 2-4 महीने 6 महीने में एक बार नाली साफ़ होती है और ये कह करके कह दिया जाता है आपके वहाँ से वोट नहीं मिला तो हम काम क्यों करें। ये क्यों बात होती है? मेरा कहना है कि अगर मैं प्रधान बना तो मेरी पंचायत में 5500 वोटर है, वोट कोई दे या ना दे, मेरे लिए 5500 वोटर मेरा है और मैं उसका काम करूँगा। कूड़े की बात के सामने बता दें, काकोरी थाना है, नज़दीकी है और मुझे लगता है सामने से ही और ये कूड़े का अंबार है जिन्होंने कहा है, हाँ कोतवाली है, जहाँ पर देख सकते हैं कितना कूड़ा लगा। और साथ में अम्मा, इनसे भी जानेंगे, अच्छा क्या सोचते हैं आपका जो प्रधान अब आए, क्या क्या लेकर आए और जो अभी तक प्रधान है वर्तमान उन्होंने क्या काम नहीं किया? भैया हमारी जायरा में तो कुछ भी उन्होंने नहीं करा है जो थे अब तक की। मोइन भाई तो खैर ऐसे हैं कि हर एक के साथ खड़े हैं और कोई दिक्कत नहीं मिलती है। बस यही है कि भाई हमारे मोइन भाई जीते। हाँ अच्छा, इन्होंने जो कहा कूड़े और नाली के बारे में, तो इस सब हटेगा तो आपको कुछ अच्छा है? बिल्कुल अच्छा लगे। कुछ चाहती हैं कि ये जब प्रधान बने तो ये काम वो करके दिखाएं? ये करके दिखाएंगे क्योंकि अभी तक ये करते चले आ रहे हैं, तो जब आगे बनेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, करेंगे वो। भाई हर एक की सहायता ये करते हैं। और मुझे लगता है जनता का प्यार है मोइन खान के साथ कि इस समय अभी वो प्रधान है भी नहीं, लेकिन इनका किया हुआ ऐसा काम है कि आप सोच सकते हैं कि एक उम्मीद और मुझे लगता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई आपके ऊपर। ये जो प्यार भरोसा दिखाया जा रहा है, एक कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, किस तरह से इसको निभाएंगे? निभाते चले आए, हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ये हमारे पूर्वज जो हमारे दादा रहे, हमारे बाप रहे, वो लोग भी हमेशा समाज सेवा में लगे रहे। उन्हीं का खून हम भी समाज सेवा में 2004 से हम लोग समाज सेवा में हैं। जब से हम लोगों को बचपना जब शुरू हुआ, जब हम लोग कॉलेज टाइम में पढ़ रहे थे, उसी वक्त से हम लोगों में समाज सेवा का एक जो है जज्बा जागा और हम लोग हमेशा समाज सेवा में लगे रहे। अब आज जैसे हम लोग समाजवादी पार्टी से भी ज्वाइंट हैं, प्रदेश के सचिव भी हैं और अभी हमारी पार्टी ने SIR को लेकर के बड़ी उससे जो है सभी बूथ पे एक BLA बनाया, जिसमें एक BLA हम खुद बने हैं। और यहाँ पर अधिकतर समस्याओं को ना सांसद विधायक कोई नहीं हल करता, हम जा कर के जो हमसे होता है ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे कराने का काम करते हैं। यहाँ तक कोर्ट कचहरी का काम भी हम ही देख लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधानी चुनाव को लेके और प्रधान के प्रत्याशी जो है उनसे क्या उम्मीद है? इनसे उम्मीदें तो हमको पूरी हैं भैया। मोइन भाई से हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि मोइन भाई जब कुछ है नहीं, जब कुछ ना होते पे प्रताड़ित लोगों को यहाँ पे मदद करते हैं उनकी,
वो बेचारे खुश हो जाते हैं। जिन्हें थाने में काम होता है, जिनको सलाहियत नहीं है कि हम थाने के अंदर कैसे फार्म भरें, कैसे क्या करें, हमारे साथ में ये केस हो गया, अब हम कैसे क्या करें। तो कुछ ऐसा होता है तो हमें मालूम होता है, हम कहते हैं भैया ये एक इंसान है, ये तुम्हारी मदद कर सकता है, ये आपको डिटेल बता देगा, तो आप जो है वैसे ही जो है प्रतिक्रिया जो है कर सकते हैं जाके उस थाने के अंदर जाके, ताकि आपको जो है आसानी से सारे काम हो जाएं। तो ये अभी तकरीबन हम तो अपनी नज़र में देख रहे हैं, तकरीबन इनको 6 या 7 साल या 8 साल तकरीबन हो गए हैं। इस तरीके की मदद कंटिन्यू ये कर ही रहे हैं, ये किसी का मज़हब नहीं देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो है इनसे जो है इम्प्रेस हैं, खुश हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आने वाले टाइम में अगर ये हमारे लिए प्रधान अगर बने प्रेजेंट में, तो हमारे फ्यूचर को ये ब्राइटनेस में बदल देंगे। तो ये मुझे लगता है जनता की उम्मीदें हैं, प्यार है। और हम बताएंगे एक मुद्दा और हम बताना चाहेंगे, जैसे मजहब की बात इन्होंने करी, तो 2020 में अमठिया में जो है एक 26 बीघा का तालाब है। उस तालाब में पासी समाज, कनौजिया समाज, गौतम समाज, ये सब वहीं अपना शमशान बनाए हुए हैं। सब जो क्रियाक्रम होता है वहीं करते हैं। तो वहाँ जो एक प्रधान थी पूजा मौर्य जो थी, उनके दौर में जो है वहाँ सरकारी पट्टा हुआ मट्टी खदान का कि मट्टी खुदना है, इसमें करीब 50,000 डंपर मिट्टी निकलना थी। तो वहाँ पर जब हम उधर गए, उस वक्त में हमें चुनाव लड़ने का कोई वो भी नहीं था। हम उधर से गुजरे तो देखा भीड़ लगी, तो पता चला कि वो वहाँ कब्रिस्तान था, वहाँ जेसीबी से जो है खुदाई हो रही है। तो हमने वहाँ गौतम समाज के जो लोग थे उनसे बात करी, उनसे कहा हम चलेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वहाँ धरने पे बैठेंगे चल करके, लेकिन हिंसा पे नहीं, आप मेरे साथ बैठेंगे, हम शांतिपूर्वक धरना देंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। और मैं वहाँ गया, शांतिपूर्वक मैंने धरना दिया, डीएम साहब को फ़ोन किया, बात करी और वहाँ पर उनका कब्रिस्तान रोकने का काम किया। और मैंने ये कहा कि मरने के बाद किसी का धर्म नहीं बचता है, इंसानियत अगर ज़िंदा है तो किसी के पुरखों की कब्र खोदी जा रही तो दर्द सबको होना चाहिए। वो दर्द मेरे हुआ और हम वहाँ धरने पर बैठे और उस शमशान को बचाने का काम किया, आज बचा हुआ है। और कहते हैं ना, जनता का दर्द आपका दर्द, जनता की खुशी आपकी खुशी। प्रधान के रूप में, एक पिता के रूप में वो अपने गांव को देखता है, और जो जनता होती है वो ये सोचती है कि जो भी प्रधान है, मेरी जो भी समस्या, चाहे बेटी की शादी हो, घर में किसी की डेथ हो गई हो, बच्चे की एजुकेशन हो, या कोई भी एक कागज़ आ गया तो मेरा प्रधान उस कागज़ के बारे में मुझे समझाए, मुझे हेल्प करे। और जो चाहे कारोबार हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, किसी पे भी हो, मेरा प्रधान हमारे लिए खड़ा रहे। तो इसीलिए एक गाँव अपने प्रधान को चुनता है। तो बहुत सारी ऐसी उम्मीदें गांव अपने प्रधान से लगाता है। वही कुछ उम्मीदें मोइन से भी लगाई रखी हैं गांव ने, और कुछ लोगों ने बताया है कि वो बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। जब प्रधान नहीं थे, अब तो वो उतरे मैदान में, लेकिन प्रधान के रूप में उन्होंने अब काम किया है। तो बने रही हंगामा टाइम्स साथ, मैं एकता आपसे लेना चाहती हूँ। नमस्कार।